दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा है, अपना जो पैसा है आप इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप जो अपना पैसा है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल पूरी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मेरा खुद की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि SIP क्या होती है, किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो SIP है आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। एंड बाद में भी यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों का रिस्क नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को ऑल म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपली सा मैं ग्रो एप्लीकेशन यूज करता हूँ। अगर आप लोगों को भी इसका अकाउंट बनाना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसका अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो सिंपली सा आप इसका डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मोतीलाल ओसवाल, SBO क्वांट स्मॉल कैप, आदित्य बिरला, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पन इंडिया टाटा स्मॉल कैप फंड एंड यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हो गई। तो मैं सजेशन करता हूँ दोस्तों, जैसे अगर आप लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो अपना पैसा है, तो आप मेहनत का ही पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या कर देना है, चलिए हम इसको समझा देते हैं आपको। कंपनीज 3 प्रकार की होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसका मतलब क्या है, तो लार्ज कैप का मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है। एंड मिड कैप का मतलब है कि बीच की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, एंड छोटी हो गई बड़ी भी हो गई, तो इनमें पैसा इन्वेस्ट होता है जो इन्वेस्टर करते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर बैठा है तो आप लोगों का जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, तो अपनी एनालिसिस के थ्रू जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप छोटी मोटी कंपनियां हो गई। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में आप कभी ना करें। अगर आपको करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो सिंपली सा आपको लार्ज कैप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा तो आप लार्ज कैप फंड में यहाँ पर जो अपना पैसा है वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि लंबे समय के लिए जैसे आप एनालिसिस इसकी देखेंगे, इसकी ग्रोथ देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ी है। बट यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा 5 साल में 10 साल में पैसा डबल हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए इसको जो आपका पैसा है आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर गोल रखिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी एज 20 साल है तो मुझे आप समझ जाइए कि मुझे 30 साल में, यहाँ पर 30 साल बाद मुझे 50 साल का हो गया मैं, तो इस तरीके से मुझे 30 साल बाद कुछ फंड चाहिए। तो इस तरीके से आप लंबे समय के लिए सोचिए, तभी यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए, वरना यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है ही नहीं। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। एंड अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड, UTI मोमेंटम फंड, DSP, यहाँ पर बहुत सारे फंड यहाँ पर आप लोगों के हो गए। एंड इसकी एनालिसिस करने के लिए जैसे मैंने एक फ़ंड ले लिया एग्जांपल के लिए, आप लोग मत समझ जाना कि यही फ़ंड में आप लोगों को जो पैसा है वो लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड, वेरी हाई रिस्क इक्विटी लार्ज कैप। चलिए हम इसको समझा देते हैं आपको। तो वेरी हाई रिस्क का मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों को रिस्क, आप सोच रहे हैं कि बड़ी भैया यहाँ पर बहुत रिस्क होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क है, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं आप 20 साल 25 साल 30 साल 35 40 साल करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को 15 से 16% रिटर्न आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। वो भी बताऊँगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, किस तरीके से यहाँ से आप करोड़ों रुपये यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं सिर्फ छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके। एंड इक्विटी है एंड लार्ज कैप भी है, तो लार्ज कैप यहाँ पर है एंड इसका रिटर्न रेट देख लेते हैं, 17% दिया है। ऑल यहाँ पर 13% दिया है। एंड यहाँ पर मिनिमम SIP 100 रुपये कर सकते हैं। एंड जो फंड साइज है 34,432 करोड़ लोगों ने यहाँ पर जो अपना पैसा है इन्वेस्ट किया हुआ है।
एंड यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मंथली SIP 1000 रुपये करते हैं कुछ 5 साल के लिए, 5 साल वैसे बहुत ही कम समय है, तो 60,000 का आप लोगों का हो जाएगा 83% रिटर्न से 1,09,932। बट यहाँ पर 5 साल क्या ही पैसा बढ़ा होगा। मैं आप लोगों को लास्ट में इसकी कंपाउंडिंग बताऊंगा किस तरीके से आप यहाँ से करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके होल्डिंग देख सकते हैं कितने शेयर में इसने होल्डिंग किया हुआ है। 9.64% HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर किया हुआ है इनने। तो ये लार्ज कैप फंड है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड इसका रिटर्न देख सकते हैं, एनुअल रिटर्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड एवरेज देख सकते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भैया। तो यहाँ पर 22% रिटर्न यहाँ पर दिया है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है 0.67 का है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर ज़्यादा जो अपना टैक्स है वो यहाँ पर लेती हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका मतलब है कि वो अपना जो टैक्स वैक्स है वो भी यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका जो 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रॉफिट बना, तो 1 लाख में से यहाँ पर 0.67% यहाँ पर ले लेंगे। कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर 650 रुपये, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप 670 रुपये यहाँ पर ले लेंगे। एंड एग्जिट लोड अगर आप 7 दिन से पहले यहाँ पर अपना जो अमाउंट निकालते हैं तो एग्जिट लोड 1% लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। एंड स्टाम्प ड्यूटी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो टैक्स वैक्स है वो यहाँ पर सरकार का आपको लगेगा जब आप फंड निकालोगे। वो भी जैसे अगर आपको रिटर्न में लगेगा तभी आपका जो टैक्स है वो लगेगा। यहाँ पर अगर आप जो पैसा है वो इन्वेस्ट करोगे उसका आपको टैक्स नहीं लगता है। एंड फंड हाउस देख सकते हैं, निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी है। एंड फ़ोन नंबर पर है एंड डेट ऑफ, और दोस्तों इसको आप लोग चेक कर सकते हैं 30 जून 1995। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि 10 साल से अगर छोटी कंपनी है, जैसे अगर आज उसको 9 साल भी हुआ है तो वो कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। एंड उसके रिटर्न देख लीजिएगा कैसे क्या रिटर्न है उसके। एंड निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड है, तो अच्छा फंड है। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अपनी एनालिसिस से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता किस तरीके से कंपनीज़ की एनालिसिस की जाती हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप जो फंड का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप लोगों को SIP करने के लिए स्टार्ट SIP वाले ऑप्शन पर सिंपली सा क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग चलिए, मैंने यहाँ पर इसको 100 रुपये कर लिया। एंड स्टार्ट SIP वाले ऑप्शन पर सिंपली सा आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों के फ़ोन पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर OTP आप डालोगे एंड इसको कंफर्म करोगे तो जो आपकी मंथली SIP आपने जो भी डेट चुनी हुई है तो यहाँ पर इसको इसे अप्रूव्ड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो अपना कोड है वो यहाँ पर डाला तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो अपना पैसा है वो यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि इससे भी कम आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगे एंड आप लोगों को अच्छा भी प्रॉफिट हो एंड कम रिस्क हो, तो वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो बनाओ। मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।